गया हूँ पीहड़ों के उस सुनसान जगहों पर जहां पर कोई परिंदा पर मारने की कोशिश नहीं करता है। सरदार तेजा सिंह ने मुझे आदेश दिया है कि जाओ इस बच्चे की बलि मां भवानी के मंदिर पर चढ़ाओ। मैं हूं मां भवानी के मंदिर पर इसी वक्त इस बच्चे की बलि चढ़ा देता हूं। चल हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जा। लो मां भवानी, स्वीकार करो, जिस तरह तुम्हारे चौखट पर हर साल एक बच्चे की बलि होती थी, उसी तरह आज ये दुर्गा सिंह अपने हाथों से इस बच्चे की बलि देने जा रहा है। स्वीकार करो इसे। या भगवान, आज मेरे हाथों को क्या हो गया कि मैं जब इस बच्चे पर वार करता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। शायद कोई राज जरूर है, इसलिए इस बच्चे को नहीं मारूंगा, इसे अपने गोद में उठाता हूं। कितना प्यारा बच्चा है। आज के बाद इस बच्चे का लालन पालन करूंगा, पाल पोस कर सयाना करूंगा। एक दिन ये हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि इस बच्चे के सीने पर शाही मुहर की निशान लगी हुई है। ये बच्चा और कोई नहीं, वही महाराज का इकलौता चिराग है। इसलिए इस चिराग को मैं बुझने नहीं दूंगा। इस बच्चे की परवरिश करने के लिए आज के बाद ये उतार कर फेंक दूंगा डाकू का बहाना और मिटा दूंगा अपना नाम। विख्यात हो जाऊंगा नाथू लकड़हारा के नाम से। जंगलों में लकड़ी काटूंगा, बाजार में बेचूंगा, खुद खाऊंगा और इस बच्चे को खिलाऊंगा। लेकिन इस बच्चे का नाम तो बदलना होगा। इस बच्चे का नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज के बाद इस बच्चे का नाम रखूंगा अरमान। अरमान लकड़हारा के नाम से जाना जाएगा और चला जाऊंगा इतनी दूर कि तेजा सिंह की परछाई भी इस बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगा। चल रहा जी महाराज। प्रजा के क्या अहवाल है? प्रजा के अहवाल खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है।
ऐसा होना चाहिए जी महाराज। बराबर प्रजा का ख्याल रखना, क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। जी प्रजा का ख्याल रखना। बड़ा गजब हो गया महाराज, बड़ा गजब हो गया महाराज, बड़ा गजब। महारानी क्या बात है, क्या गजब हो गया, क्यों परेशान हो? आज मेरी बातों को सुनकर आपके कदमों तले से जमीन फिसल जाएगी महाराज, इसलिए मेरी बात को जरा ध्यान देकर सुनिए महाराज। कहिए, क्या कहना चाहती हो? आया था सेनापति महाराज, सेनापति के आया था सेनापति महाराज और गया बच्चे को लेकर। बच्चे को बचाने के लिए किया शोर गुलभार, उसी वक्त बदकार ने रख दी गर्दन पे मेरे कटारी, के मारने को था वो तैयार, के मारने को था वो तैयार, और गया बच्चे को लेकर भाग। महाराज अभी मैं 9 महलों में आराम फरमा रही थी कि एकाएक सेनापति सत्यजीत सिंह आ गया और उसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया महाराज। और जब मैंने मुन्ने को बचाना चाहा तो उस हरामजादे ने मुझे जान से मारने की धमकी दी महाराज, और वो मुन्ने को लेकर के भाग गया महाराज, मेरे बेटे को लेकर के। मेरे बेटे को ले गया महाराज। अरे मैया रे मैया, कैसे जीऊंगी महारानी? कहती तो तुम ठीक हो, महाराज? लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जो इंसान हमारे जान की हिफाजत के लिए अपने जान की आहुति देने के लिए तैयार रहे, वैसे घिनौने गर्दन कभी नहीं कर सकता। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। महाराज इसका मतलब कि आपको मुझ पर कोई विश्वास नहीं है? मुझे कोई यकीन नहीं है। आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं? कोई भरोसा नहीं है। अरे दैया, महाराज क्या बात है? गुस्ताखी माफ हो हुजूर, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या करना चाहते हो? महाराज महारानी जी झूठ बोल रही हैं। हाँ महाराज, आप विश्वास करिए, आपके आदेश में सेनापति जी बारह में रहते हैं, दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, अपने बीवी अपने बच्चों को ख्याल नहीं करते हैं। महाराज आपको है विश्वास कि आपके बेटे को ले जा सकते हैं? नहीं महाराज, महारानी जी झूठ बोल रही है। दरबारी तू ठीक कह रहा है। सत्यजीत एक मेरा सच्चा वफादार सेनापति है, कभी हमारे हुक्म ने नाउदूली कभी नहीं किया। तो मैं क्या विश्वास करूं कि वो मेरे बेटे को ले गया और इन्हें मारने की धमकी दी है। भयभीत सिंह, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि महारानी क्या कह रही है।
हुजूर, कभी कभी अपने वफादार पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए। कब न किस समय किसका नियत खराब हो जाए। महाराज वो महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है और इनके बेटे को छीन करके ले गया है। इसलिए महाराज वो गुनहगार है तो गुनहगार है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर ये बात है तो महारानी के बयान से और तुम्हारे ही बयान से मुझे यकीन हो रहा है कि सत्यजीत हमारे बेटे को ले गया और महारानी को मारने की धमकी दी। अगर उसने ऐसा किया है तो मेरी बात सुनो। जहां मिले सेना पद पदकार, जहां मिले सेना पद पदकार, पकड़ा वो मंत्री की पदकार। मार न दे बच्चे को मेरे वो निर्दयी कठोर, भाग न पावे घेर लो बाडर चारों ओर। उड़ा दो मार मार के खाल, पकड़ना वो मंत्री की तत्काल। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, क्या भी सत्यजीत मिले उस शरामखोर को गिरफ्तार करके तुम्हें लाना होगा। हुजूर, आपके हुक्म का पालन करना मेरा परम कर्तव्य, और जहां पे मिलेगा सत्यजीत सिंह जी, उस शर्म जाति को कैद करके आपके सामने क्या करते हो भयभीत सिंह? सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं, आने पर सारा माजरा आया होगा। दूध का दूध पानी का पानी अलग होगा। आने दो उस शरामखोर को और तुम महल मेरे साथ। अरे चलो हटाओ, बड़े आए हैं, मुझ पर कोई भरोसा ही नहीं है, मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है, तो क्या मैं खाली अंदर जाने के लिए हूँ क्या है? महाराज मैं बता दे रही हूँ, अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो छोड़ के चली जाओगी, ठंडी में अकेले मरना यहीं पे। देख लो महाबली, ये क्या समझती है? अरे तुम्हारा बेटा है, वो मेरा बेटा नहीं है। अकेले रह वो मेरा खून है, मेरा लपटे जिगर है। मुझसे पूछो कि मेरे दिल पे क्या गुजरती है। एक लौता तो मेरा बेटा है, उसको भी हमेशा डांटते हो, गरियाते हो, आज मेरा बेटा भी चला गया मुझसे। महारानी घबराओ नहीं, भयभीत सिंह गिरफ्तार करने गए हैं। आने दो, आने पर माजरा आया होगा और तुम भवन मेरे सामने। कहाँ रे, कहाँ चले? हमका तो लगा तू शरीफ मोहम्मद शरीफ के घर आए। अरे है सुन मोर बात सुन, मैं तुका प्यार से कहा तो यहाँ चले आओ, नहीं मैं आ जाई हूँ ना, मैं आ जाई हूँ तो तोर बकला खींच के फेंक दी हूँ। ये मैं तुका प्यार से फिर कहा तो लाला यहाँ चले आओ। हाँ आ चल, आ मोर लाला आओ मन बना ले काहे माता जी है इतना खा ले कि मैं पकड़ के चढ़ा के पड़ रहा। महारानी जी तुमसे सही बताई, गंगा घसम कुछ नहीं खावा। तोर न्योता नहीं रखा, न्योता रहा ना, न्योता
भाइयों दे रहे बाबू तो का स्पेशल कहा कर रखता मेरे द्वारे नजर न आए, लेकिन तो हंस कटा की तब यहाँ आए। क्या करी राजमाता जी, अगर हम आपके दरवाजे नहीं आएंगे तो हमारा बीतेगा नहीं। बड़े नटकटा हंस रहे। क्या करी, चाहे नटखटा भैया का देख ले भैया महाराज के सामने के बहुत चपर चपर जबान चलत रही, यो कहत रहा महारानी झूठ बोल रही है? मैं झूठ बोलती नहीं राजमाता, तुम कहाँ गए? मैं झूठ बोलती हूँ। पूरी लाइट तो लगवाओ घर में, देखो जब हराम खोर, ये हवेली आपके तो है। खाते हिंदुस्तान का बजाते पाकिस्तान का तोहरी मैया। मार रहे हो। कान खोल के सुन लो, हाँ, महारानी कलावती नाम है हमारा, जो तुमका हवेली जैका कह रहे ना, केतरा के मंगावी है। अच्छा भाई जी। यही तरह का तबेला यही तरह जो बनवाए रहे हो। हराम खोर में भैंसी बकरी चाह का मतलब जो तबेला आपका खुला है, खुलवा रखी। कान खोल के, कलावती नाम है हम। हाँ नाम है। और कलावती का दबदबा देख के अच्छे अच्छे के पतलून गीली हो जाती हाँ। है। तो तुम हराम खोर मेरे नौकर होके मेरा खौफ नहीं 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 पूरा खाओ, हराम पूरा खाओ। अरे रतनगढ़ राज्य के वासियों, रतनगढ़ के पास ही कान को खोल के हमारी बात सुन लो। कलावती नाम है हमारा, और मैं जौन भी कुछ करूं एक सिर्फ आँख खोल के देखो, अगर हमारे काम में टांग अड़ाए हो तो समझ लेना राजा, नीचे से ऊपर तक के हरीरी पूरी निकाल के फेंक। ये रतनगढ़ का बॉर्डर है और उस बॉर्डर पर हमारी ड्यूटी है। मुझे बड़ी होशियारी और बड़ी सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम देना है। कहते हैं हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, नौका हम सफर का सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में मौत हो या जिंदगी, जंग के मैदान में मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। कि प्यारा हिंदुस्तान है, 2 सालों की शान है, वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। प्यारा हिंदुस्तान है, 2 सालों की शान है, वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटोए दुनिया वालों, दूर हटोए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। प्यारा हिंदुस्तान है, 2 सालों की शान है, वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। प्यारा हिंदुस्तान। जलियांवाले बाग में देखो जहाँ चली थी गोलियां, जलियांवाले
ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है। मतलब तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। हमारी नाम से वारंट जारी? महाराज का आदेश है, हम तुम्हें कैद करने के लिए आए हैं। हमारा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते। जो कुछ कहना है भरे दरबार में कहना। मंत्री भयभीषी, महाराज के आदेश का सम्मान है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। अपना कसूर महाराज से मैं खुद पूछूंगा। सत्यजीत सिंह इस तरह से हद से नहीं जा सकते। बिहारी लाल, डाल दो हाथों में हाथ करिए। या तो खाली हाथ करें जा रहे हैं। महाराज कहे होते तुम्हारा मूल काट के ले चली। ये महाराज के आदेश का सम्मान है, वरना तुम्हारी औकात कि हमारे हाथों में हथकड़ी लगाते। इसके पहले मैं तुम्हें बीचों बीच से फाड़ कर साले कुत्तों के सामने